हेलो, गुड इवनिंग। स्टडी विथ बलराम में आपका स्वागत है। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे थे और आज उस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। हम लोग 8.1 और 8.2 हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग 8.3 पढ़ेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि चैप्टर बनाने से पहले हम लोग उसका कुछ मटेरियल पढ़ेंगे। तो आज मैं कुछ उसमें मटेरियल है, उस मटेरियल को पहले मैं आज डिस्कस करूंगा और फिर आगे मैं आपको क्वेश्चन बनाऊंगा। तो मटेरियल क्या है, थोड़ा आप लोग धैर्य बनाकर और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ी सी डिफिकल्ट है। लेकिन अगर समझ में आ गया तो फिर इस चैप्टर से ज्यादा बनाने में कोई चैप्टर मजा नहीं आएगा। जो काम डिफिकल्ट होता है ना, वही काम करने में मजा आता है। आसान वाला काम तो हर कोई करता है। इसलिए अगर मजा लेना है तो ध्यान से डिफिकल्ट चैप्टर को पढ़ना है। फिर अगर आप एक बार सीख गए तो फिर इतना मजा आएगा कि मत पूछिए। अब जरा देखिए हम लोग क्या आज सीखने वाले हैं। आज एक चीज सीखने वाले हैं, पूरक कौन और दूसरा संपूरक कौन। क्या सीखने वाले हैं? पूरक कौन और संपूरक कौन। पूरक कौन को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और संपूरक को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं और संपूरक कोण को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो पूरक कोण को समझते हैं पहले क्या होता है। कहता है दो कोणों का योग या जोड़, दो कोणों का योग या जोड़ 90 हो, यानी 90 डिग्री हो, तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण होता है। कहने का मतलब यह है, पूरक कोण मतलब पूरा देना, मतलब 90 डिग्री अगर खुल जाए तो पूरक कोण हो जाए। मतलब दो आदमी मिलके, एक आदमी के पास कुछ पैसा है, दूसरे आदमी के पास कुछ पैसा है। मान लीजिए एक आदमी के पास 20 रुपया है और दूसरे आदमी के पास 70 रुपया है, तो दोनों मिलके कितना हो गया? 90 रुपया। यानी वो एक दूसरे का पूरक कोण है। क्या है? लेकिन वह यहाँ रुपया नहीं होगा, यहाँ पे एंगल होगा, कोण होगा। हम क्या बता रहे थे कि दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो तो पूरक कोण होता है एक दूसरे का। मान लो कि एक आदमी राम है और एक आदमी श्याम है। राम के पास 45 डिग्री है और श्याम के पास भी 45 डिग्री है, तो 45 45 90, तो दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है। या राम के पास 40 डिग्री है, श्याम के पास 50 डिग्री है, तो दोनों एक दूसरे का पूरक है। क्यों? इसके पास 40 और उसके पास 50, दोनों मिलकर क्या हो गया? 90 डिग्री। यानी पूरक कोण की जब भी बात होगी तो मन में बिठा लो दो कोण होगा। पूरक कोण की जब भी बात होगी तो मन में बिठा लो दो कोण होगा, और दोनों का जोड़ कितना होगा? 90 डिग्री। दोनों का जोड़ कितना होगा? 90 डिग्री। यानी पूरक कोण हम लोग ये सीखे कि मान लीजिए कोण ए है और मान लीजिए कि कोण सी है, तो इस दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। इस दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। अब मुझे बताइए, अगर कोण ए निकालना हो तो क्या ये 90 डिग्री माइनस कोण सी नहीं होगा? इधर ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में। उसी प्रकार से अगर मुझे ये कोण सी निकालना हो तो कोण सी अगर निकालना हो तो कोण सी को एक की तरफ, दूसरे तरफ, इस तरफ रखेंगे और एक उधर भेज देंगे, तो क्या ये 90 डिग्री माइनस कोण ए नहीं हो जाएगा? क्या ये 90 डिग्री माइनस कोण ए नहीं हो जाएगा? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर दो कोणों का योग हमको पता है कि 90 है, तो पहला कोण क्या होगा? पहला, अगर हमको एक कोण निकालना हो तो 90 में से दूसरा कोण को घटा देंगे, या दूसरा कोण निकालना हो तो 90 में से पहला कोण घटा देंगे। जरा यहाँ देखिए, दोनों कोण का योग अगर 90 डिग्री हो तो अगर पहला कोण निकालना हो तो क्या कर देंगे? 90 में से दूसरा कोण को इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या दूसरा कोण निकालना हो तो 90 में से कोण ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। या अगर नहीं समझ में आ रहा तो दैनिक जीवन में समझिए। मान लीजिए कि आप लोग दो दोस्त हो, कोई सबसे फ्रेंड अच्छा वाला दोस्त एकदम, जिससे सारी बात शेयर कर सकते हैं। दोनों के पास मान लीजिए कि 90 रुपया है। दोनों के पास क्या है? 90 रुपया। हम, आपको पता है कि दोनों को मिला है 90 रुपया। लेकिन मान लीजिए कि आपको अपना वाला पता है कि भाई मेरे पास तो 40 रुपया है। आपको पता है कि मेरे पास 40 रुपया और दोनों के पास कितना है? 90 है।
तो आप मुझे नहीं बता सकते कि दूसरे वाला के पास कितना होगा। आप कहोगे कि 50 रुपया, मेरे पास 40 और मेरे दोस्त के पास 50 रुपया, 40 और 50 90 रुपया हो गया। लेकिन अब ये 50 रुपया उसका निकला कैसे? हम लोग तो ऐसे कैलकुलेट कर ली, भाई मेरे पास 40 है उसके पास 50 रहा होगा, लेकिन ये रियल में निकलता कैसे है? ऐसे निकलता है, जरा देखो निकलता कैसे है। आपके पास 40 है ना, तो जानते हैं कि दोनों के पास 90 है, यानी आप 90 में से आपका 40 घट जाएगा तो क्या उसका 50 नहीं बच जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा, समझिएगा इस बात। या मान लीजिए दोनों के पास 90 रुपया है और आपके पास 70 रुपया है, आपके पास 70 रुपया, आप जान गए कि आप ऐसे कि उसके पास 20 रुपया होगा। कैसे 20 रुपया होगा भाई? आप कहोगे 90 रुपया में से मेरा 70 रुपया घट जाएगा तो उसका 20 रुपया बच जाएगा। तो वैसे ही कोण ए और कोण सी का दोनों का जोड़ 90 डिग्री है। अगर कोण ए निकालना हो तो दूसरा वाला कोण घट जाएगा तो क्या नहीं निकलेगा कोण ए? या ये कोण सी निकालना हो तो पहला वाला कोण घट जाएगा तो ये कोण सी निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके दोस्त के पास 70 रुपया है, दोनों के पास 90 रुपया और आपके दोस्त के पास 70 रुपया। मैं कहूंगा आपके पास कितना है, तो आप कहोगे कि यार 20 रुपया है। तो ये 20 रुपया कैसे आया? 90 में से 70 घटा तब ना, यानी 90 में से एक को घटा दो तो दूसरा निकल जाता है, यही ना। तो वैसे ही अगर दो कोण पूरक है तो पहला कोण निकालना हो तो 90 में से दूसरा कोण को घटा देंगे, या दूसरा कोण निकालना हो तो 90 में से पहला कोण घटा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं संपूरक कोण में। कहता है दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है, या होता है, या है। अब यहाँ क्या है? संपूरक कोण। पूरक कोण का खेल 90 पर है, संपूरक कोण का खेल 180 डिग्री पे है। अब 180 डिग्री पे कैसे है कि दो कोण है और दोनों कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। मान लीजिए एक कोण है ए और एक कोण है सी, तो भाई इस दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो एक दूसरे का संपूरक हो जाएगा। कहने का मतलब संपूरक होने के लिए दो कोण होना जरूरी है। संपूरक का मतलब क्या है? दो कोण का चर्चा होगा और दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अगर आपको पता है कि अगर एक ठो कोण 100 डिग्री बता दें तो आप कह दोगे, अगर संपूरक कोण है दोनों, तो दूसरा क्या कह दोगे? 80 डिग्री। तब ना 100 और 80 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे वही काम करेंगे कि अगर कोण ए निकालना हो तो 180 डिग्री में से कोण सी को घटा देंगे, ये वाला कोण को, तो कोण ए निकल जाएगा। या कोण सी निकालना हो ये वाला कोण, तो इस वाले को उधर जाके घटा देंगे, तो 180 डिग्री में से कोण ए घट जाएगा। यानी हम लोग यहाँ से ये सीखे पूरक कोण और संपूरक कोण। ये क्यों बताए? क्योंकि अभी आगे आपके चैप्टर में यूज होगा और आपको पूरक कोण और संपूरक कोण पता ही नहीं है, बस आप देखे जा रहे हो, अरे क्या मास्टर जी बके जा रहे हैं, आप यही कहोगे। इससे बेहतर है कि छोटी छोटी बात को समझना है। अब यहाँ पे समझ गए कि अगर दो कोण पूरक कोण है तो इसका मतलब दोनों का जोड़ कितना है? 90 डिग्री। दो कोण अगर संपूरक कोण है तो दोनों का जोड़ कितना है? 180 डिग्री। ये दो बात अभी हम समझाए। अब इसके आगे जो है हम लोग कुछ और नई बातें सीखेंगे, हम इसको मिटा दे रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग को यही संपूरक नहीं पढ़ना है, पूरक कोण पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? पूरक कोण। अब देखते हैं पूरक कोण का इस चैप्टर में क्या खेल है, और वो खेल खेलेंगे। बस मैथ को ना खेलने की तरह पढ़ो तो बहुत अच्छा से आप सीखोगे। टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, टेंशन लेके पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं होगी। खेल की तरफ पढ़ो। जैसे आप लोग खेलने जाते हो ना, मस्त मगन होके जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं कि आज यार मान लो क्रिकेट खेलते हो तो कैसे चौका मारूंगा, कैसे छक्का मारूंगा, सोचे जा रहे हो। फील्ड पर उतरे भी नहीं उससे पहले कि आज वो आएगा ना, उसको इधर से उधर टपा दूंगा उसके गेंद को। तो जैसे आप सोचते हो ना खेलने से पहले या खेलने के बाद कि यार आज अच्छा नहीं मार पाए, या बहुत अच्छा मार दिए तो कहते हो यार आज बहुत अच्छा मार दिए। तो वैसे जब पढ़ते हैं ना तो हम लोग का बुराई यही है कि पढ़ाई के बारे में सोचते नहीं है। पढ़ाई के बारे में सोचते नहीं, टेंशन के बारे में, क्या पढ़ेंगे आज, अरे क्या पढ़ा देगा, ये सोचते नहीं कि कुछ नया चीज सीखेंगे
और ये नया चीज को और बढ़िया कैसे बनाया जाएगा, ये सीखते ही नहीं, ये सोचते ही नहीं हम लोग। इसलिए पढ़ाई को खेल की तरह ही खेलो, और मैथ को तो अक्सर खेल की तरह ही। उसको जब बनाने के लिए जाओ तो उसके पहले सोचो कि क्या यार हम बना रहे थे और क्या पढ़ रहे थे। बनाने के बाद भी सोचो कि यार कितना मजा आया आज एक सवाल बना के, एकदम बहुत अच्छा लगा, इसमें तो एक नया चीज सीखने को मिल गया। तो ऐसे ही अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मैथ बहुत आसान लगेगा। नहीं तो आप अगर भारी मान लेंगे ना तो बहुत भारी लगने लगेगा। मैथ भारी नहीं है, आप बने हुए रहिए, बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे क्लियर करते जाइए। मैथ में रट्टा नहीं मारना है, समझना है, इस बात को हमेशा याद रखना है। तो हम अभी क्या बता रहे थे, पूरक कोण। इसमें पूरक कोण का खेल है, तो मैं पहले 6 सूत्र लिखवाता हूं और उस 6 सूत्र में पूरक कोण का क्या खेल है वो मैं आज बताऊंगा आपको। टीचर इधर उधर ये बात नहीं बताए होंगे इसमें क्या खेल है। तो पहले 6 सूत्र जो मैं लिखवाऊंगा उसको याद कर लेना है। अब मैं याद कराऊंगा, आप बेफिक्र रहना। 6 सूत्र क्या है, एक पहला है साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। आप समझना है कि ए के जगह पे थीटा होगा। अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो यहाँ क्या होगा, कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस बी तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस बी। यानी जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पर होगा। पहला ये हो गया। दूसरा tan 90 डिग्री माइनस ए, मैं मान रहा हूं अभी एंगल जो है उसका नाम ए है। 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट ए। और तीसरा सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। ये चीजें हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। अब आपको पता है कि अगर साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए है तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए होगा, उल्टा। लेकिन समझना है यहाँ एंगल का उल्टा हो रहा है और एक दूसरा उल्टा बताए हैं, अभी हम लिखेंगे उसको भी। tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, तो कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या, tan ए। सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या, सेक ए। यानी अगर हम लोग 3 याद कर ले तो 3 से क्या याद हो जाएगा, और 3 याद हो जाएगा। कैसे, साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, और tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, और सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। तो जस्ट इसका उल्टा है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू tan ए, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। अब यहां समझना है। और हमने एक क्या बताया था कि साइन थीटा का उल्टा होता है 1 बाय कॉसेक थीटा। एक ये फॉर्मूला, ये साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो वैसे ही कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा, ये बताए थे। और क्या बताए थे, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बाय सेक थीटा। क्या, 1 बाय सेक थीटा। तो वैसे ही सेक थीटा का उल्टा क्या होगा, 1 बाय कॉस थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता था, 1 बाय कॉट थीटा। तो वैसे ही कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा, 1 बाय टेन थीटा। ये भी फॉर्मूला है, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक तो कॉसेक का उल्टा साइन, मतलब उल्टा हो जाता था नीचे का ऊपर। तो याद रखना इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो ऐसे ही उल्टा हो जाता था ना। तो इसी तरह साइन थीटा का 1 बाय कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का 1 बाय साइन थीटा, कॉस थीटा का 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा का 1 बाय कॉस थीटा, टेन थीटा का 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा का 1 बाय टेन थीटा। यानी ये हो गया, ये एक फॉर्मूला ये है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पूरक कोण से बना है। ये फॉर्मूला कैसे बना है, पूरक कोण से बना है। अगर आप जो हम लोग वैल्यू याद करवाए हैं 0 से 90 डिग्री, अगर आप वहां पे देखेंगे कि किसका किसका पूरक कोण होने से और वो वैल्यू बराबर हो जाता है, तो आपको नजर आएगा कि भाई साहब कॉस और सेक, ये पूरक कोण की बात हो रही है ना, 90 डिग्री का चर्चा हो गया पूरक कोण। कॉस और सेक का जो पूरक कोण होता था,
यानी ये पूरक कोण का वैल्यू पर क्या होता था, बराबर होता था। कॉस और साइन जब पूरक कोण, ये पूरक कोण फॉर्मूला नहीं है, याद रखना है, ये पूरक कोण फॉर्मूला नहीं है, अलग अलग फॉर्मूला को अलग तरीके से, ये उल्टा वाला फॉर्मूला है। साइन थीटा का कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का 1 साइन थीटा का 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का 1 साइन थीटा, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूला के आगे हम लोग बढ़ ही नहीं सकते हैं। कॉस थीटा का 1 सेक थीटा, और सेक थीटा का तो 1 कॉस थीटा होगा, और टेन थीटा का 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा का 1 टेन थीटा। ये तो हो गया उल्टा वाला। ये क्या हो गया, उल्टा वाला। कैसे उल्टा वाला हो गया, जरा हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग याद है कि 0 डिग्री पहले लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर लिखते हैं 45 डिग्री, और फिर लिखते हैं 60 डिग्री, और फिर लिखते हैं 90 डिग्री। अभी मैं साइन थीटा दे रहा हूँ, साइन थीटा 0 डिग्री 0 होता था, ये 1/2 होता था, ये 1/√2 होता था, ये √3/2 होता था, ये 1 होता था। समझिएगा एक मिनट के लिए। तो साइन का उल्ट, फिर कॉसेक लिखते थे, कॉस लिखते थे, कॉस थीटा, फिर क्या लिखते थे, यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा लिखते थे, और फिर क्या लिखते थे, जरा समझना है, टेन थीटा लिखते थे, और फिर क्या लिखते थे, कॉट थीटा लिखते थे, और फिर क्या लिखते थे, कॉसेक थीटा लिखते थे, और क्या लिखते थे, सेक थीटा लिखते थे। यही लिखते थे ना। यहीं से समझना है कि कैसे कैसे ये बना है। तो समझना है, ऊपर का नीचे जहां करेंगे ना, जो ऊपर का नीचे करने से बराबर आ जाता था, उसमें ये फॉर्मूला है। साइन और कोसेक को ऊपर नीचे करते थे तो आ जाता था। यानी ये अगर 0 है तो कोसेक में हम क्या बोलते थे, इन्फिनिटी, इसका उल्टा। और ये अगर साइन अगर 30 डिग्री 1/2 इसका उल्टा करते थे तो क्या हो जाता है, 1/2 का 2 हो जाता था। यानी यहाँ पे उल्टा वाला ये फॉर्मूला होगा। साइन और कोसेक के बीच में कैसा रिलेशन है, उल्टा वाला। कैसा है, उल्टा वाला। तो साइन का 1 कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का 1 साइन थीटा, ये उल्टा वाला फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला है, 6, 1 2 3, ऐसे ही इधर 3 और इधर 3, तो 6 फॉर्मूला ये उल्टा वाला है। ये 1/√2 होता था तो ये क्या हो जाता था, √2, समझना है। cos, और ये क्या हो जाता था, √3/2, तो ये 2/√3, और ये 1 का उल्टा 1, समझना है इस बात को। लेकिन हम आपको क्या बोले थे कि cos थीटा का रिलेशन देखो, cos थीटा के साथ पूरक वाला रिलेशन बनता था, उल्टा वाला नहीं बनता था, पूरक वाला। कैसे पूरक वाला बनता था भाई, ये जो cos थीटा है ना, कहते थे कि जो इसका 90 डिग्री होगा ना, वो इसका 0 डिग्री होगा। आप मुझे बताओ, ये 0 डिग्री और 90 डिग्री मिलके पूरक कोण नहीं बना रहा है? पूरक का यहाँ संबंध है, पूरक कोण का संबंध। ये 0 डिग्री और 90 डिग्री मिलके क्या पूरक कोण नहीं बना रहा है? बिल्कुल पूरक कोण बना रहा है। यानी हाई जो इसका जो 90 डिग्री होगा कॉस का, साइन का, वो कॉस का कितना होगा, 0 डिग्री का। यानी ये कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता था, इसलिए तो लिखे हैं। तो पूरक में कौन किसका है, साइन का पूरक कॉस है, साइन का पूरक कॉस है। समझना है क्यों, क्योंकि हम याद करवाए थे, मैं लिख दे रहा हूं पहले ताकि आपको समझने में आसानी होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम बताए थे कि जहां 90 डिग्री खुले ना, तो वहां कॉस का वैल्यू बराबर होता है साइन और कॉस का। कहते थे कि साइन 60 डिग्री तो कॉस 30 डिग्री, या साइन 30 डिग्री तो कॉस 60 डिग्री बराबर होता था। इसलिए कहते थे कि साइन 90 डिग्री का 1 तो कॉस 0 डिग्री का 1। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। वैसे ही पूरक कौन है, 30 और 60, और 45 तो पूरक होता ही है। तो वैसे हम बता रहे थे, तो ये पूरक कोण का ये संबंध है, पूरक कोण का फॉर्मूला 6 गो, और ये फॉर्मूला उल्टा वाला। यही बच्चा कंफ्यूजन रहता है कि भाई हम पूरक वाला फॉर्मूला बोले या उल्टा वाला फॉर्मूला बोले, वो पगला गया बेचारा, एकदम पगला जाता है। तो घबराना नहीं है, ये जो फॉर्मूला अभी लिखा है ये पूरक वाला है, और ये जो फॉर्मूला है ये उल्टा वाला है। तो उल्टा वाला में साइन का कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का 1 साइन का 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का 1 साइन थीटा, कॉस थीटा का 1 सेक थीटा, सेक थीटा बाय का मतलब बटा, सेक थीटा का 1 कॉस थीटा, टेन थीटा का 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा का 1 टेन थीटा। ये उल्टा वाला हो गया।
क्यों? क्योंकि भाई ये जीरो था, जीरो का उल्टा मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यही उल्टा वाला ना। ये जैसे 1/2 तो ये 2/1 यानी 2 ही हो गया, ये 1/√2 तो ये √2 ही हो गया, ये √3/2 तो 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ये हो गया। लेकिन cos के साथ इसका कैसा रिलेशन है? पूरक वाला। क्या है? पूरक वाला। यानी जो दोनों का मिलके जो 90 डिग्री होगा वो दोनों का वैल्यू बराबर होगा। यानी जैसे इसका अगर साइन 90 डिग्री है तो समझना है पूरक कोण बनाना है। तो 90 डिग्री है तो दूसरा कोण पूरक कोण 0 डिग्री होगा ना। तो साइन 90 डिग्री तो कॉस 0 डिग्री। अरे ठीक। अगर साइन 30 डिग्री पूरक कोण बनाना है, अरे साइन 30 डिग्री तो कॉस का कितना 60 डिग्री, तब ना जाके पूरक कोण बनेगा, दोनों का योग 90 डिग्री। तो ये दोनों जब बराबर होता था तो वही फॉर्मूला है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पूरक का बात कर रहा है, इज इक्वल टू कॉस थीटा। यानी साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। अगर थीटा रहता तो कॉस थीटा, तो वैसे ही कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। अब देखेंगे क्या टेन और कॉट में ये वाला उल्टा हो रहा है, यहाँ तो टेन और कॉट का उल्टा भी हो जा रहा है। ये टेन और कॉट में क्या पूरक का संबंध है? टेन और कॉट में क्या पूरक का संबंध है? टेन कॉट में यहाँ उल्टा का भी संबंध है। कैसे? जरा देखो, हम लोग टेन का याद करते थे 0 डिग्री का 0 और 30 डिग्री का 1/√3 और 45 डिग्री का 1 और 60 डिग्री का √3 और इसका इन्फिनिटी, ऐसे याद करते थे। और फिर क्या बोलते थे? इसका उल्टा बोलते थे, 0 का 10 का उल्टा बोलते थे कॉट, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, ये 1/√2 का उल्टा √3, ये 1 का उल्टा तो 1 ही, और इसका उल्टा करते थे तो 1/√3। क्यों? इसके नीचे √3 के नीचे 1 है और 1 ऊपर और √3 नीचे, तो 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्टा 0। अब यहाँ देखो, यहाँ दोनों रूल फॉलो कर रहा है, ये उल्टा भी है ऊपर का नीचे भी है, क्योंकि 0 का उल्टा इन्फिनिटी। आपको ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो पिछला वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। 1/√3 का उल्टा √3/1, लेकिन नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं, √3, 1 का उल्टा 1 और √3 का उल्टा 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा 0। इतना समझ में आ गया? यानी उल्टा वाला केस यहाँ फॉलो कर ही रहा है, इसलिए टेन थीटा का उल्टा 1/cot थीटा, cot थीटा का उल्टा 1/tan थीटा, ये उल्टा वाला फॉर्मूला है। लेकिन अरे टेन थीटा का तो कॉट में पूरक में भी है, कॉट का तो टेन ये पूरक में भी। क्या भाई ये पूरक का भी फॉलो कर रहा है क्या? बिल्कुल फॉलो कर रहा है। देखो तो, अगर मैं कहूं कि टेन 0 डिग्री है, टेन 0 डिग्री है तो 0 का पूरक क्या होगा? 90 डिग्री। 0 और 90 को जोड़ेंगे तो 90 ही होगा ना, तो 0 का पूरक क्या होगा? 90 डिग्री। सोचोगे कि टेन 0 डिग्री का वैल्यू है वो कॉट 90 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ पे देखो तो गौर से, टेन 0 डिग्री का कॉट 90 डिग्री का वैल्यू नहीं है? बिल्कुल है। क्योंकि यार टेन जो 30 डिग्री है ना, टेन जो 30 डिग्री है वो कॉट कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री, क्योंकि 30 और 60, 30 और 60 मिलके 90 डिग्री। तो हम लोग देखेंगे यार टेन 30 डिग्री जो है, भाई देखो तो टेन 30 डिग्री या 1/√3 है, तो कॉट 30 डिग्री 60 डिग्री 1/√3 है। हो गई यार। हाँ, टेन दोनों वाला कंडीशन फॉलो करता है, रिवर्स उल्टा और प्लस पूरक। तो याद रखना टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, ये उल्टा फॉर्मूला से टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा या cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ये उल्टा फॉर्मूला से, और पूरक फॉर्मूला से टेन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू cot ए। अगर यहाँ थीटा होता, मान लो इधर थीटा होता तो यहाँ भी थीटा होता, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, यानी तो उसी अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? cot 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू tan ए, या cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। क्या ये दोनों समझ में आ गया? बिल्कुल, ये दोनों समझ में आ जाना चाहिए। अब जरा देखते हैं कि भाई सेक का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। उल्टा नहीं, सेक का पूरा क्या होता है? कॉसेक। क्या बात सही है? यहाँ पूरा कौन की बात हो रही है, यानी सेक का जो 0 डिग्री वैल्यू होगा क्या वो कॉसेक 90 डिग्री का होगा? क्योंकि 0 और 90 पूरा कौन है? 30 और 60 पूरा कौन है? 45 और 45 पूरा कौन है? दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए। तो हम लोग क्या देखेंगे, क्या सेक जो 0 डिग्री है, चलो आते हैं देखते हैं कहाँ सेक। अच्छा, सेक 0 डिग्री हम लोग लिख देते हैं, किसका उल्टा था होता था? सेक कॉस का। 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 2/√3, ये √2, ये 2 और ये इन्फिनिटी। हम लोग देखते हैं
कि कॉसेक और कॉस में पूरक का कोई संबंध है क्या। पूरक का संबंध मतलब इसका जो 0 वो उसका 90, इसका जो 30 वो उसका 60, इसका जो 45 उसका 45। जरा देखते हैं, आप कॉस अगर 0 डिग्री देखोगे तो इन्फिनिटिव है, तो कॉस नहीं सॉरी कॉसेक कॉसेक 0 डिग्री इन्फिनिटिव है, तो सेक कितना डिग्री इन्फिनिटिव होना चाहिए, 0 का पूरक 90, तो देखते हैं 90 डिग्री इन्फिनिटिव है बिल्कुल। कॉसेक 30 डिग्री के वैल्यू क्या देखते हैं 2, तो 30 का पूरक कौन क्या है 60, अरे सेक 60 डिग्री देखते हैं तो 2, यानी ये बराबर है, यानी यहाँ रूल केस का फॉलो कर रहा है कॉसेक और सेक के बीच में पूरक कोण का, कॉसेक और सेक के बीच में पूरक कोण का। अब याद रखना ये पूरक कोण फॉर्मूला है, ये पूरक कोण सूत्र है, और ये उल्टा सूत्र है, उल्टा सूत्र याद रख लो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 2 प्रकार का सूत्र, बहुत सूत्र पढ़ना पड़ेगा याद रहे। तो पूरक कोण का सूत्र, साइन का पूरक होता है कॉस, साइन का पूरक होता है कॉस, टेन का पूरक होता है कॉट, और सेक का पूरक होता है कॉसेक। समझ में आ रहा है, टेन साइन का कॉस, टेन का कॉट और सेक का कॉसेक, इतना समझ में आ गया। यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉट थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, या कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो सेक थीटा, या टेन कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो टेन थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यानी ये पूरक कोण का फॉर्मूला है, साइन का कॉस में जाएगा, कॉस का साइन में जाएगा, यानी जब साइन का कॉस जाएगा तो कॉस का भी तो साइन जाएगा पूरक में 90 डिग्री से रिलेटेड, टेन का कॉट जाएगा तो कॉट का टेन जाएगा, टेन का कॉट तो कॉट का टेन, सेक का कॉसेक तो कॉसेक का सेक। लेकिन ये वाला था पूरक कोण वाला फॉर्मूला, और है जो फॉर्मूला है उल्टा वाला है, उल्टा वाला में किसमें जाता है, साइन का कॉसेक जाता है, उल्टा करके दिखाए थे वहां पर, साइन का कॉसेक, कॉसेक का तो फिर साइन, उल्टा में कॉस का सेक और सेक का कॉस, ये उल्टा में, समझ रहे हो, ये उल्टा में। और है जो टेन और कॉट, टेन का कॉट और कॉट का टेन, और यहाँ पर भी टेन का पूरक में भी टेन का कॉट है और कॉट का टेन। क्यों, हम आपको बताए थे, क्योंकि टेन वो है जो उल्टा में भी फॉलो कर रहा है, ऊपर का नीचे करने के बाद भी क्या कर जा रहा है, फॉलो कर जा रहा है, और पूरक कोण भी फॉलो कर जा रहा है। यानी पूरक कोण वाला फॉर्मूला और उल्टा वाला फॉर्मूला दोनों में एक ही चीज आता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, या कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पर भी वही है, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, या cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ये समझना है। टेन का यहाँ कॉट में, कॉट का यहाँ टेन में, यहाँ पर भी टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, लेकिन इस दोनों में चेंज है, पूरक में साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, लेकिन उल्टा में, पूरक में उसका हो गया, उल्टा में साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन, पूरक में सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक होता है, लेकिन यहाँ पे होता है साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस। इसको इस तरह से बिठाना है, इस तरह से बिठा के याद करना है कि एकदम अच्छा से याद हो। तो 2 प्रकार का फॉर्मूला, पूरक कोण फॉर्मूला और उल्टा फॉर्मूला, पूरक कोण फॉर्मूला, उल्टा फॉर्मूला। देखो याद कैसे रहेगा, पूरक में याद रखना, साइन का पूरक होता है कॉस, टेन का पूरक होता है कॉट, सेक का पूरक होता है कॉसेक, बस ये 3 चीज याद रखना, उससे फॉर्मूला बन जाएगी। तो फिर साइन का 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्यों, साइन का पूरक होता है कॉस, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, क्यों, क्योंकि टेन का पूरक होता है कॉट, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, क्यों, क्योंकि सेक का पूरक होता है कॉसेक, सेक का पूरक होता है कॉसेक। लेकिन अब जब साइन कहेंगे, साइन बराबर 1/cosec थीटा, क्यों, क्योंकि उल्टा होता है, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, क्यों, ये उल्टा होता है, ठीक है। और cos का 1/sec थीटा, क्यों उल्टा होता है, और sec का 1/cos थीटा उल्टा होता है, tan का 1/cot थीटा और cot का 1/tan थीटा, क्योंकि ये उल्टा होता है। तो 2 प्रकार का फॉर्मूला बताए, इसी 2 फॉर्मूला से हम लोग अब आगे बढ़ जाएंगे और आगे हम लोग बनाएंगे। आप कहोगे कि ये आता कैसे, साइन 90 डिग्री माइनस इज इक्वल टू कॉस से, क्या आप हमें बता सकते हैं? हम आपको बिल्कुल बता सकते हैं।
लेकिन शायद आप लोग घबरा जाएंगे कि इतना डिटेल में क्या बता रहे हैं सर, जब इतना डिटेल बता ही दी, ये भी बहुत डिटेल है। अगर आप लोग का इच्छा होगा कमेंट करना तो मैं इसको और डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा ये आखिरकार ये हुआ क्यों। अभी फिलहाल इतना याद कर लीजिए। अब जो है हम लोग क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या। आज हम लोग इसमें एक ही क्वेश्चन बताएंगे और फिर क्या करेंगे और फिर हम लोग 8.3 का मात्र 1 नंबर क्वेश्चन और फिर अगला क्वेश्चन हम लोग कल जो है हम लोग 6 क्वेश्चन अगला वीडियो में बनाएंगे। आज सिर्फ एक क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का है। पहला क्वेश्चन है, लिख रहे हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का मान निकालिए। और क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। और दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, tan 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री। और क्या लिखा है तीसरा क्वेश्चन, एक ही बार में सारा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। कॉस, ये दो क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं तो फिर तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जरा समझिए, पहला क्या है साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री या tan 60 डिग्री बाय कॉट 60 डिग्री। आप याद रखना, जब इस क्वेश्चन को आप देखोगे ना तो पहला चीज आपको ये नजर आएगा कि हाई 72 और ये 18 मिलकर 90 डिग्री होता है। ये 72 और 18 मिलकर 90 डिग्री होता है, तो आपको पता चल जाएगा ये दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है। पहला बात तो ये क्लू देगा। दूसरा ये देगा कि साइन का पूरक क्या होता है, कॉस होता है। साइन का पूरक फॉर्मूला क्या होता है, कॉस होता है। तो देखिए लिखते कैसे हैं जरा देखना है, या तो फिर आप इसको चेंज करो नीचे वाले को, या तो फिर ऊपर वाले को, किसी को भी चेंज कर सकते हो, इसमें कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम फिलहाल ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं, इसमें मेरा मन होगा तो ऊपर वाले, जिसमें आपको जो चेंज करना है हम ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं। अगर हम सॉल्यूशन 1 नंबर को कर रहे हैं, साइन 18 डिग्री को, साइन 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, क्या 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। समझना इस बात को। अगर हम कहेंगे कि 5 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री। 90 से पूरक का यहाँ खेल होगा ना। 5 को हम लोग 90 डिग्री माइनस 85 नहीं लिख सकते हैं क्या। 10 को हम लोग 90 डिग्री माइनस 80 नहीं लिख सकते हैं। 90 में से 80 घटेगा 10 नहीं बचेगा भाई, सही। या हम लोग क्या 50 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री नहीं लिख सकते हैं। 90 में से 40 घटेगा तो 50 हो जाएगा, यानी तो 50 के बराबर ही तो है। तो वैसे ही है जो 18 डिग्री है, 18, ये नहीं समझना कि नीचे वाला 72 देख के यहाँ 72 ले आए, नहीं भाई। समझना इस बात को, समझना है कि जो 18 डिग्री है तो 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 18 डिग्री होगा, तो आपको पता चलेगा कि 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 डिग्री होगा। तो समझ लेना है कि 18 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाए। तो आपको 18 में यार 72 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी वही 72 डिग्री घटाना, वही 72 डिग्री। तो यहाँ 72 डिग्री घटा दी, इसको देखकर नहीं, इसको देखकर नहीं। और नीचे में फिर क्या लिखेंगे, कॉस 72 डिग्री। आपको पता होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला इसको थीटा कहेंगे, इस वाले को क्या कहेंगे, थीटा या ए जो कहो, इस वाले को थीटा कहो या ए कहो जो कहो। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा के जगह पे 72, साइन 90 अभी तुरंत हम लिखाए फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। हाई जो साइन 90 डिग्री माइनस ए था, यही वाला ए यहाँ आ जाता था ना। वैसे देखो तो साइन 90 डिग्री माइनस ये जो ये है, यही वाला तो यहाँ आ जाएगा ना अभी। तो यहाँ पे अब आ जाएगा तो हम लोग 72 लिख देंगे यहाँ पे। तो साइन 90 डिग्री माइनस से हो जाएगा कॉस 72, और नीचे में भी क्या है कॉस 72। आपको पता है सेम चीज ऊपर में हो और सेम चीज नीचे हो तो वो डिवाइड होके 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 हो जाता है।
तो ये कट के कितना हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर हो गया 1। यानी सेम चीज को सेम चीज से भाग देने के बाद 1 हो जाता है। अब यहाँ जरा देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें भी देखिए तो आप क्लू मिल जाएगा कि यार इस दोनों को पूरक लग रहा है, यानी पूरक कोण का ही फॉर्मूला लगाएंगे और ये सॉल्व होगा। और tan का उल्टा कॉट भी, tan का उल्टा नहीं, tan का पूरक कॉट भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। tan 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 26 डिग्री हो जाएगा। tan 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 26 डिग्री हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई 64 डिग्री घटाएंगे। tan यहाँ पे 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि ये 26 डिग्री ही रहे, 26 डिग्री ही रहे, तो कहोगे 64। क्या ये नीचे वाला देख के लिखे हैं? नहीं, नीचे वाला देखकर नहीं लिखे हैं, ये कॉट 64 डिग्री। अब जरा देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ मिटा रहा हूं। अभी क्या फॉर्मूला मैंने लिखवाया है? tan 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू कॉट a। अब यहाँ देखिए tan 90 डिग्री माइनस a के जगह पे 64 है, तो क्या होगा tan का कॉट, और a के जगह पे 64 है तो यहाँ 64, और यहाँ कॉट 64 डिग्री। आपको पता है ऊपर नीचे सेम हो गया, तो ये कट के 1। ये इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका 3 देखते हैं कि 3 इसका क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है। हाँ, साइन 42 डिग्री पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, और चौथा क्वेश्चन क्या है यहीं पे लिख देता हूं। cosec 31 डिग्री, cosec 31 डिग्री माइनस sec 90 डिग्री। अब जरा देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं पहला थर्ड क्वेश्चन को। क्या थर्ड क्वेश्चन कहता है? कहता है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब आपको पता है कि 48 और 42 मिलके 90 डिग्री हो रहा है, यानी यहाँ पे जरूर पूरक कोण का कोई लफड़ा है। और दूसरा बात ये भी पता है कि साइन का पूरक में फॉर्मूला या कॉस होता है, या कॉस का पूरक फॉर्मूला साइन में होता है। यानी कुछ नहीं करना है, किसी एक को चेंज करना, फॉर्मूला में बिठाने की कोशिश करना। 90 डिग्री माइनस कितना उसमें बिठाने की कोशिश करना। मैं इसको बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको भी बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या चलो मैं इसी को बिठा रहा हूं अभी। cos 90 डिग्री लिख लेना है पहले, और फिर सोचना है। फिर क्या करना है? सोचना है कि यार मैं कितना डिग्री घटा दूंगा इस जगह पर। ये cos रहने देना, और इस 48 को लिखना नहीं है, समझना है। यहाँ पे क्या लिखना है? 90 डिग्री लिखना है, और सोचना है 1 मिनट के लिए कि क्या घटा दूंगा कि इस जगह 48 बचेगा। आप कहोगे कि यार 42 घटा देता हूं, 90 में से 42 घटा दूंगा तो 48 बच जाएगा, यानी ये हो गया। और इसको जस का तस रहने दो, साइन 42 डिग्री रहने दो। आपको पता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। थीटा के जगह पे क्या है? 42, तो साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पे माइनस साइन 42 डिग्री। आपको पता है सेम चीज में से सेम चीज अगर घट जाए तो 0। भाई 1 में से 1 घटता तो 0, 5 में से 5 घटता तो 0। यहाँ पे जरा देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये क्या है? cosec 31 डिग्री माइनस cosec 32। आपको ये भी पता होगा यार 31 और 59 कुछ लफड़ा लग रहा है पूरक कोण का, आपको ये पता चलेगा पहला। दूसरा लगेगा कि यार cosec का पूरक में फॉर्मूला होता है sec, कुछ वही फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। तो कुछ नहीं करो, किसी एक को चेंज कर दो।
आप इसको चेंज करो, मैं दूसरे वाला इसमें चेंज कर रहा हूँ, कोसेक को रहने दे रहा हूँ, कोसेक को रहने दे रहा हूँ, माइनस लिखा हूं, सेक भी यही जस का तस 90 भी लिखूंगा, और फिर क्या मैं सोचूंगा कि 90 में कितना डिग्री घटा दूं कि ये 59 डिग्री हो जाए। तो आप पाओगे कि 90 में कितना डिग्री घटाऊंगा 59, तो आप पाओगे कि 31 डिग्री घटा देते हैं। अरे 90 डिग्री में से 31 डिग्री घटाएगा तो 59 ही है ना, तो यही वाला तो यहाँ लिखा हूं, यही वाला तो यहाँ लिखा हूं, सिर्फ उसको 90 डिग्री माइनस कर दिया हूं। तो अब जरा देखते हैं, कोसेक 31 डिग्री, आपको पता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है भाई? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पे कोसेक हो जाएगा थीटा के जब 31 डिग्री ना 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे 31 डिग्री हो जाएगा। आप देखोगे कि ये दोनों सेम चीज आ गया, कट के क्या हो जाएगा 0। आप इसको नोट कर लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, पूछिए, और मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आए, और फिर भी नहीं समझ में आए तो जरूर हमको बताइए कमेंट करके। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं इसके आगे कल बताऊंगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे और आपको अगर थोड़ी फायदा पहुंचा रहा हो तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपके और भी दोस्तों को ये समझ में आए। और हमेशा एक बात याद रखना आप लोग, कोई कोई ऐसा सोचता है ना कि मतलब यार मैं ये पढ़ लेता हूँ और दूसरा नहीं पढ़ेगा तो उसको ज्ञान हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान एक ऐसा चीज है जिसको बांटने से बढ़ता है, बाकी बात दूसरा चीज घट जाता है। इसलिए जितना चीज अगर आपका दोस्त जानेगा उतना आपके लिए बढ़िया है। क्यों? क्योंकि अगर आप कभी भूल जाओगे तो आपका दोस्त आपको याद दिलाएगा, याद रखना इस बात को। इसलिए कभी ये नहीं कहना कि यार वो सीख जाएगा ये सीख जाएगा मैं शेयर नहीं करूंगा, कभी किसी माइंड में ऐसा आ जाता नहीं। जो लगे कि प्यारा आदमी यार इसको सीखना चाहिए, अगर ये बात नहीं जानता तो शेयर कीजिए, उसको सिखाइए, और या आप सिखाइए, हम ही शेयर नहीं, आपको अगर सिखा सकते हैं यहाँ सीख कर तो आप सिखाइए, बिल्कुल आप सिखाइए। अगर आपको सिखा पाते हैं तो कोशिश कीजिए, अगर नहीं सिखा पाते हैं तो सिखाने की भी कोशिश कीजिए। थैंक यू, और लाइक और शेयर कीजिएगा।